Hi, my dear student. Today I am starting the first topic of method of purification of organic molecules, that is known as sublimation. The question is arises here, what do you mean by sublimation? आप इस सब्लिमेशन को अगर आप हिंदी के एनसीईआरटी बुक्स में देखेंगे तो इसे ऊर्ध्वपातन का विधि बोला जाता है। इस विधि में क्या होता है, बहुत ऐसे ठोस पदार्थ हैं जो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में आए हुए आपको गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी सिद्धांत के ऊपर जो है यह ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन जो है मेथड आपको बेस्ट है। इस मेथड में जो नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज है उससे क्या करते हैं हम लोग, एक सब्लिमेबल कंपाउंड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में आप लिख सकते हैं ऑन हीटिंग some solid substances changes from solid to gaseous state। क्या होता है इसमें, ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंसेस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेट। इसी बेसिस पे, इसी सिद्धांत के ऊपर आधारित है ये सब्लिमेशन। ऑन द बेसिस ऑफ दिस above प्रिंसिपल इसी सिद्धांत के ऊपर यह जो है ऊर्ध्वपातन का जो मेथड है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो आधारित है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एबव प्रिंसिपल द प्यूरिफिकेशन टेक्निक is on the basis of the above principle, the purification technique is known as sublimation, known as sublimation। दूसरा इसका पॉइंट है दिस मेथड इज, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। मैं नीचे लिख रहा हूं और यहाँ ऊपर में लिख रहा हूं, दिस मेथड इज यूज्ड टू चेंजेस sublimable compound from non sublimable impurities।
इस मेथड में क्या होता है, जो पदार्थ में अशुद्धियां होती है, जो सब्लिमेबल नहीं है, नॉन सब्लिमेबल, उसी से हम लोग क्या बनाते हैं, सब्लिमेबल कंपाउंड्स बनाते हैं। बस इतना ही आपको ये सब्लिमेबल टेक्निक्स में पढ़ना है। इसके आगे जो टेक्निक्स है दैट इज क्रिस्टलाइजेशंस। ओके, आप लोग इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इस मेथड में ऊर्ध्वपातन का जो यह प्रोसेस है आधारित है बिना लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किए हुए कुछ ऐसे भी ठोस पदार्थ होते हैं जिन्हें हम जब गर्म करते हैं तो वो डायरेक्ट वो क्या होता है, गैसियस अवस्था में पहुंच जाता है। कहने का मतलब है कि जो ऊर्ध्वपातनीय यौगिक होते हैं, कुछ ऐसे ऊर्ध्वपातनीय यौगिक होते हैं जिसे हम जो ऊर्ध्वपातनीय अशुद्धियां हैं उससे हम लोग जो है बिना उनको गैसियस अवस्था में लाए हुए हम लोग उस यौगिक को कन्वर्ट कर देते हैं ऊर्ध्वपातनीय यौगिक में। मतलब ऊर्ध्वपातनीय अशुद्धियों से ऊर्ध्वपातनीय विशुद्ध यौगिक जो ऊर्ध्वपातनीय नहीं होते हैं उससे हम लोग डायरेक्ट उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ऊर्ध्वपातनीय यौगिक में बदल देते हैं। ठीक है, अगला जो है आपको पढ़ना है दूसरा प्यूरिफिकेशन का मेथड, क्रिस्टलाइजेशंस। इसको मैं मिटा देता हूं, शायद आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, मैं जिस क्लास में मैं हिंदी माध्यम में हिंदी भाषी छात्रों के लिए जो हिंदी मीडियम है उसमें मैं आपको इसका हिंदी शुद्ध मैं आपको बताऊंगा। तत्काल आप इसे लिख देंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखना क्या है, ऑन हीटिंग सम सॉलिड सबस्टेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेट। ऑन द बेस, ये आपका प्रिंसिपल है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एबव प्रिंसिपल, ये जो ऊपर जो हम लिखे हैं, ये ऊपर लिखा हुआ जो प्रिंसिपल है, इसी के बेसिस पे द प्यूरिफिकेशन टेक्निक इज नोन एज सब्लिमेशन। और इसका कॉमर्शियल यूज क्या है, दिस मेथड इज यूज टू चेंज सब्लिमेबल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इम्प्यूरिटीज। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। थैंक यू वेरी मच। अगला टॉपिक आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद उस टॉपिक्स के डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइजेशंस, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। थैंक्स। रात में मैं क्लास ले रहा हूँ, ये इससे कल मॉर्निंग में नेक्स्ट क्लासेस लेंगे। मैंने सोचा जब तक नींद नहीं आता है तब तक मैं एक नया टॉपिक्स आपको पढ़ा दूँ। मिलते हैं कल सुबह में। थैंक यू वेरी मच।